अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि दहशतगर्दों का खुदकुश बमबारों के हमरा मच और कौलपुर में हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के हमले को कामयाबी से पसपा कर दिया। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 2 शहरी भी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। सरजमीन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्शन। दहशतगर्दों का खुदकुश बमबारों के हमरा मच और कोलपुर में हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई शरपसंदों के हमले को कामयाबी से पसपा कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 3 हमलावरों समेत 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 दहशतगर्द जख्मी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 2 बेगुनाह शहरी भी शहीद हो गए। आगे बढ़ेंगे और मौसम की बात करेंगे तो कराची में मौसम की भीगती रात। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बूंदाबांदी से ठंड में इजाफा हो गया। मौसम खुशगवार हो गया। औरंगी टाउन, गोरंगी, सुरजानी टाउन समेत ओल्ड सिटी एरियाज में बारिश के बाद शहरी सड़कों पर निकल आए। गर्म मशरूबात और चाय के होटलों पर रश बढ़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बूंदाबांदी का सिलसिला कल दिन भर जारी रहने की पेशगोई कर दी गई है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताइए। मुल्क भर में मगरिबी हवाओं का हो गया है। सिस्टम के ज़ेरे असर कराची के मुतादिद ऐसे इलाके हैं जिनमें अब भी बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पहले शहर कायद में बारिश की पेशन गोई की गई थी, जिसके मुताबिक कल रात गए शहर कायद के अंदर बारिश का सिलसिला जारी रहा। ऐसे ही आज मगरिब के बाद कराची के मुतादिद ऐसे इलाके जिनमें अब भी तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले रोज़ में भी मज़ीद बारिशें कराची के अंदर एक्सपेक्टेड बताई गई हैं। अगर शहर के मौजूद बात करें तो शहर का मौजूद दर्जा हरारत जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर के अंदर मगरिबी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। जी ठीक है काशान, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कहां कहां बारिश हो रही है, मौसम की मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील, बताइए। देखिए, मौसम सरमा की पहली बारिश जो है वो कराची में बरस गए हैं बादल। और इस वक्त अगर हम बात कर लें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बहुत तेज़ और कहीं हल्की बारिश का जो है वो इतलात मौसूल हो रही है। अगर हम बात कर लें इलाकों, उसमें PIB कॉलोनी है, जमशेद रोड है, उसके अलावा लाइंस एरिया है, सरजानी टाउन है, बफर जोन है, नाज़ाबाद है और दीगर इलाके जो है इस वक्त शामिल है। कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश की जो है गुजारी की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस बारिश के बाद जो मौसम की शिद्दत है उसमें इजाफा देखा जाएगा। और कफील अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कराची में जारी सिंध प्रीमियर लीग का मैच भी बारिश की नजर हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा सना आरिफ से, जो इस वक्त कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में मौजूद हैं। जी सना, बताइए। जी बिल्कुल, कराची में जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में, जहाँ पर SPL का मैच चल रहा था। बेनज़ीराबाद और सक्कर की टीमें जो है वो मद्दे मुकाबिल थी आज, लेकिन बारिश की वजह से जो है वो मैच रोक दिया गया है। पिच को कवर कर दिया गया है। जहाँ बारिश रुकी वहाँ पर पानी निकालने का जो है वो अमल शुरू हो गया था, लेकिन बारिश जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गई। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई थी कि जो है वो आज कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, और उनकी ये पेशन गोई जो है वो सही साबित हुई है। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जो है वो वक्फे से जारी है। इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो सदर, एमिजना रोड, एयरपोर्ट साइड, बहादुराबाद, जमशेद रोड और अतराफ के जो इलाके हैं वहां पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम तो दूसरी जानिब मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो गया। बर्फबारी के शौकीन सयाह हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तमाम महकमे भी हाई अलर्ट हैं। मजीद जानते हैं मरी मॉल रोड पर मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ सईद से। जी आरिफ, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोहसार मरी के मरकज मॉल रोड पर। अगर बर्फबारी की बात की जाए तो आज शाम से बर्फबारी का सिलसिला जो वक्फे से जारी है। जैसे यहाँ पर मलका कोहसार मरी ने सफेद मखमली चादर ओढ़ ली है और सियाह जो है यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर इंतजाम की बात की जाए तो महकमा हाईवे और इंतजामिया इस टाइम हाई अलर्ट है। महकमा हाईवे की मशीनरी जो है वो इस टाइम रोडों पर है ताकि सेवों को मुश्किलात न पेश आए। रोडों की सफाई करने में मसरूफ अमल है। अगर बात की जाए सेवों की तो इस टाइम मॉल रोड खच्चा का सेवों से भरा हुआ है, जो लाइव बर्फबारी के मनाजर देखकर इंतहाई खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम एक सियाह भी मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कोई यहाँ का मनाजर मौसम को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। जी, हम आए हैं स्पेशल इस वेदर को एंजॉय करने। काफ़ी देर से इसका इंतज़ार था, जो कि आज हमें देखने को मिला। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सीन
जिसको हम भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जी, जैसा कि बताया जी कि हम बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे कि कब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो और हम लाइव बर्फबारी के मंजर देख सके। ठीक है आरिफ, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बड़े जुर्म की बड़ी सजा, कौमी खुफिया दस्तावेज दानिस्ता तौर पर आम करने का जुर्म साबित हो गया। सैफर केस में इमरान नियाज़ी और शाह महमूद कुरैशी को मुजरिम करार दे दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। जज अबुल हसनात ने जुबानी मुख्तसर फैसला सुनाया। बानी पीटीआई का 342 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी मुजरिम पाए गए। दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। दिफाई वकला की नाकामी इस्तगासा की बड़ी कामयाबी। इमरान नियाज़ी और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मुजरिम साबित हो गए। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के बाद फैसला सुना दिया। जज ने सजा सुनाने से पहले बानी पीटीआई से पूछा कि साइफर कहां गया। बानी पीटीआई ने कहा कि साइफर मेरे ऑफिस आया था, लेकिन इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। इस हवाले से मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी का कहा था। साइफर के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। इससे पहले फाजिल जज ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा और स्टेटमेंट्स की कॉपियां फराहम की। मुल्ज़िमान से तकरीबन 36 सवालों के जवाब मांगे गए। दोनों सियासी रहनुमाओं ने खुद जवाबात लिखवाए। अदालत ने कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। इस पर वकला सफाई ने कहा कि हम जराह कर लेते हैं। जज ने वकला सफाई से कहा कि आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। इसी सिलसिले में रहनुमा नून लीग आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई बज़िद रहे कि सैफर मामला कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि बानी पीटीआई को सैफर केस में सजा हुई है। ताखीरी हरबे अपनाए जाएं तो अदालतें कानूनी रास्ता इख्तियार करती हैं। बानी ने एक मुफस्सल बयान भी दिया है, काफ़ी तफसीली, साइफर का होना, साइफर का गुम जाना, साइफर के कंटेंट्स के हवाले से। लेकिन वो इस बात पे भी बज़िद रहे कि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। इस हवाले से जो वो कहते हैं ना कि आप जो करते हैं आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेस का इल्म होता है या होना चाहिए। आज जो साबिक चेयरमैन पीटीआई को जो सज़ा हुई है साइफर केस में, अब अगर उसके बावजूद आप कानून के दायरे को छोड़कर बाइकॉट्स करें, ऐसे ताखीरी हरबे इस्तेमाल करें जिनकी कानून में इजाज़त नहीं है, तो जाहिर है फिर अदालतों को मजाक तो नहीं बनना। अदालत ने फिर अपना कानूनी रास्ता लेना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में गई, उन्हें रिलीफ मिला। मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 2 सालों में जितना खुल के रिलीफ पाकिस्तानी अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी को मिला है, शायद किसी और शख्स को ना मिला हो। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सैफर केस की सजा को आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है। कारकुनान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। उनका मजीद कहना था कि हमारी तवज्जो इलेक्शन से हटाने की कोशिश की जा रही है। 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। को कंडेम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ट्रायल चलाया है, लेकिन इंशाल्लाह अदालतें हमें रिलीफ देंगी। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है। एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है अपने सारे फॉलोअर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, सपोर्टर्स को, कैंडिडेट को और हमारे पूरे मुल्क के जो भी वेल विशर्स हैं उन सब से दरख्वास्त है कि आप तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। मुश्तइल न होना, गुस्से में ना आना, कानून को अपने हाथ में ना लेना, कोई एक कंकरी आपने नहीं फेंकनी। आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन पे फोकस करो। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सबका मुहासबा करेंगे। सैफर केस में अदालत ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला दिया। इससे सिफारतकारी को तक़वियत मिली। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा पीटीआई अपने मकासद के हुसूल के लिए तशद्दुद पर यकीन रखती है। महमूद मौलवी ने कहा कि अदालती केसेस सोशल मीडिया पर नहीं जीते जा सकते। पीटीआई वकला केस ठीक तरीके से नहीं लड़ सके। अमेरिका जैसे मुल्क से ताल्लुकात खराब करने में हमारा ही नुकसान है। आज के फैसले से पाकिस्तान की कौमी सलामती को तकवीयत मिली है। एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त है।
इससे हमारी सफारतकारी को भी तकवीत मिली है। ये एक ऐसी जमात थी जिसने 2014 में भी और फिर 2022 में और 23 में अपने अमल से साबित किया है कि ये तशद्दुद पर यकीन रखते हैं और अपने सियासी मकासद के लिए तशद्दुद को इस्तेमाल करते हैं। अगर ये समझेंगे कि कानूनी फैसले व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर के ऊपर वो कंट्रोल करेंगे तो ये मेरे ख्याल से इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मैं कहूँगा कि दे कुड नॉट डिफेंड देयर केस। अमेरिका से ताल्लुकात खराब करके हमें नुकसान है इस मुल्क को या फायदा है, और देखा जाए कि हमें नुकसान है, हमें ये देखना है अपने हमारे मुल्क के हमें क्या सूट करता है। माहिर कानून ने सैफर केस का फैसला बेहतरीन करार दिया। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। इसमें तो चूँकि ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ बात थी, इसके अंदर तो सख्त सजा दी जा। मैं तो समझता हूँ कि जज ने जो है बड़ी लीनियंट सजा दी है 10 साल की। ये कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें कोई ऐनी शाहिद की जरूरत है। ये केस तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात, और इसके अंदर तमाम चीजें जो है वो एडमिटेड हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि दिस इज ओपन एंड शट केस। इसमें बड़ा एबली प्रोसिक्यूशन टीम ने इस बात को साबित किया है कि जो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, उस सीक्रेसी को ब्रीच किया गया है। जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान साहब के या शाह महमूद कुरैशी साहब के, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो तो इस फैसले को बज़ाहिर नहीं मानेंगे और वो तो कहेंगे कि जी ये फैसला जो है सियासी कंसिडरेशंस पे किया गया है और वो से माइलेज लेंगे आइंदा इलेक्शंस में और अपने आप को मजलूम जाहिर करेंगे कि हमसे ज्यादती हो रही है। जबकि उनके मुखालिफिन डेफिनेटली अब ये बात करेंगे कि इस फैसले के बाद उनका जो क्रेडिबिलिटी है खान साहब की और शाह महमूद साहब, वो डेफिनेटली वो ये कहेंगे कि क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है। अब देखना ये है कि अवाम एज अ होल फैसले को अच्छा समझती है, बुरा समझती है, तो वो तो आने वाले जो इलेक्शन रिजल्ट है उससे पता चलेगा कि अवाम किस तरफ जाते हैं। सैफर केस में मुल्जिमान को सजा मेरिट पर सुनाई गई। एक खुफिया दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुल्जिमान ने यह कहकर कि सैफर उनसे छुपाया गया था, कौम और इदारों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की। सैफर केस अपने मेरिट के मुताबिक चला और इंसाफ की फतह के साथ अंजाम को पहुंचा। बानी पीटीआई ने एक खुफिया दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहकर कि हमसे सैफर छुपाया गया, पूरी कौम और इदारों में तफरीक पैदा की। कौमी दस्तावेज के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया। बात बिलाखिर नेशनल सिक्योरिटी और सफारतकारी के साथ खेलने पे ख़त्म हुई। इस कोशिश की बिना पर पाकिस्तान की सिफारती हलकों में सुबकी हुई। दुनिया के सफारतकार आज पाकिस्तानी सफारतकारों पर एतमाद से गुरेज़ा हैं। पिछले कई हफ्तों से पीटीआई की लीगल टीम भी अदालत से गैर हाजिर रही। ऐसी कौन सी वजह थी कि ये लोग पैरवी से गुरेज़ा थे? वकीलों ने अपनी सियासत के लिए बानी पीटीआई को कुर्बान कर दिया। ये सोची समझी साजिश इस गर्ज से रचाई गई ताकि इलेक्शन में वोट हासिल किए जा सकें और साथ ही बानी पीटीआई और शाह महमूद को रास्ते से हटाकर पार्टी क़यादत पर कब्जा भी किया जा सके। और रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने बुशरा बीबी का 342 का बयान कलम बंद कर लिया। मुल्जिमान की जानिब से हक़ जिराह बहाल करने की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब हो गई, जिस पर उनका जेल अस्पताल में ही तिब्बी मुआयना किया गया। जज मोहम्मद बशीर ने समाअत में 6 बार वक्फा किया। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत आज सुबह तक मुलतवी कर दी। आज बानी पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाए। वाहन सफाई की लिस्ट भी अदालत में पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।